प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज कल आप सब लोग 40 दिन के उपासों में हो गए। अगर जो नहीं भी होगा तो प्रभु उसको भी आशीष दे, और जो उपास में है उनको भी प्रभु बड़ी आशीष दे। तो आज प्रभु हमसे वचनों के द्वारा किस तरह से बात करना चाहता है, आज का वचन पढ़ेंगे हम। रोमियो 6:13 इस वचन को कोई पढ़ेगा। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। जैसे टॉपिक में लिख रहा है, पाप के लिए मृतक और मसीह में जीवित। तो हम इसमें बारे में देखेंगे तो किस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसीलिए पाप तुम्हारे नाशवर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, जिस तरह से अभी 13 में पढ़ा गया था। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अगर 14 में देखेंगे, तब तुम पर पाप की प्रवृत्ति ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अब अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन किस तरह से हमसे बातचीत करता है कि हम अब पाप के अधीन नहीं हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के अधीन हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है कि किस तरह से पौलुस ने लिखा कि इसलिए पाप को अपने मनो शरीर में राज्य मत करने दो, ताकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना हो सको। इस तरह से हमने 13 में पढ़ा। निश्चित तौर पर वह बात कहता है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। अब परमेश्वर हमारे जीवन का सहायक है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन का सहायक है। इसलिए हमारे शरीर के सभी अंग उसके हैं, और हमारे शरीर के अंग का उपयोग धर्म के हथियार के तौर पे ही होना चाहिए। इसलिए हमें अपने शरीर को पूरी तरह लगातार परमेश्वर को सौंपना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए अगर हम पढ़ेंगे रोमियो 12:1 में, उसमें क्या लिखा है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 14 में देखेंगे, पौलुस इस पद में लागू करता है कि पाप की व्यवस्था के अधीन रहने वाले लोग, जो लोग व्यवस्था के अधिकार के अंतर्गत स्वामी हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए। इसके कारण है कि व्यवस्था कहती है कि आज्ञा मानो, परंतु यह मनुष्य की आज्ञा मानने की शक्ति प्रदान करती है। व्यवस्था कहती है कि ये करो वो करो, परंतु मनुष्य सब नहीं कर सकता जो व्यवस्था कहती है। इसीलिए इस परिणाम स्वरूप वे आखिरी व्यवस्था में का उल्लेखन करता है। वे पाप व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए पाप करने को नजरअंदाज करना टालने के कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार से पाप अपना उनको स्वामी बन जाता है और वे बच नहीं सकते। इसके साथ ही व्यवस्था के अधीन लोग इसी कारण क्षमा रहित नहीं होते, जो आशा रहित हैं। तो अगर हम इसमें पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने रोमियो 12 में देखा था 1 में, कि किस तरह से परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि मसीह होने के नाते हमारा सबसे पहले और बड़ा काम क्या है कि हमें यह है कि परमेश्वर के लिए अपने शरीर को जीवित और बलिदान के रूप में चढ़ाना। पौलुस शारीरिक शब्द का उपयोग हमारे व्यक्तिगत आत्मा के प्राण और शारीरिक देह तीनों एक साथ के लिए करता है। पौलुस जिस शरीर के पूर्ण व्यक्तिगत बारे में बात करता है, वह हमारा मनुष्य जो हमारे पापी स्वभाव के अधीन था, वे देह जिसे हम परमेश्वर के बलिदान चढ़ाना चाहिए, और हमें परिवर्तित और नए मनुष्य जो परमेश्वर के अधीन हैं। जिस तरह से मनुष्य परमेश्वर के अधीन है, उसी तरह से हमें क्या करना है कि हमें इस शरीर के भी जीवित वो बलिदान चढ़ाते हैं, निष्कलंक होना चाहिए। और मसीह हमारी खातिर अपनी देह को बलिदान किया, इसलिए हमें प्रत्येक परमेश्वर की दया के अनुसार ही अपने आप को बलिदान चढ़ाना चाहिए। परमेश्वर जो आत्मिक आराधना हमसे चाहता है, और हमने ये सेवा चाहता है कि एक बलिदान उसके लिए पवित्र और आनंददायक होगा। उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी तुलना हमें उसके लिए हमारी सेवा सचमुच बहुत थोड़ी है। हम जो भी सेवा करते हैं वो हमारी सेवा बहुत थोड़ी है। हमें ये ध्यान देने जो बात है कि परमेश्वर की तुलना में एक मसीह का शरीर पवित्र है, और हम आरंभ से ही परमेश्वर के द्वारा पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाए गए थे। हालेलुया। और एक मसीह का जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है, हमारा शरीर में निवास करता है। तो परमेश्वर का वचन हमें इस तरह से बताइए किस तरह से आज ये उपास के दिन चल रहे हैं। तो आज हमें अपने
भूखा प्यासा रहने की जगह हमें क्या करना है कि अपने आप को परमेश्वर को बलिदान करना है, परमेश्वर के अधीन रहना, व्यवस्था के अधीन नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के अधीन कराया। तो इसलिए हमें अनुग्रह के अधीन रहने के लिए बोला है कि इन उपवास के दिनों में हमें क्या करना है, बड़े दीनता नम्रता के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के अधीन रहना। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसे हमें छोड़ना होगा। अगर हम इस काम को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा उपवास रखना व्यर्थ है, क्योंकि हमारा उपवास रखने का मतलब यही है, जो भी हमारे शरीर में जो पाप है उस पाप को अगर हम करते हैं तो हमारा उपवास रखना व्यर्थ है। अगर हम उपवास को भी कर रहे हैं और पाप को भी कर रहे हैं हम दोनों, तो हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते। परमेश्वर के समीप जाने के लिए हमें बड़ी दीनता और नम्रता के साथ जाना है और उसके वचनों पे चलना है, उसके वचनों पर ध्यान देना है। अगर हम उसके वचनों पे ध्यान देते हैं, जो हमारे मन और शरीर में जो पाप काम करता है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। और परमेश्वर फिर क्या करता है, हमारे शरीर में वास करता है और वो हमारी सारी कमी घटियों को, सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को, सारी दुर्बलताओं को क्या करता है, दूर करता है। जिस तरह से परमेश्वर कैसे उपवास से प्रसन्न होता है, जैसे जसिया भविष्यवक्ता 58:5 में से 6 में पढ़ोगे तो इसी प्रकार वो किस तरह से कहता है कि तुम्हें किस तरह के उपवास रखना चाहिए, अपने आप को दीन। पहले जो लोग उपवास रखते थे तो वो अपने आप को क्या होता था, राग बिछाकर टाट उड़ लेते थे और इतने दीन हो जाते थे। वो ये नहीं थे कि मतलब वो ये दिखाने चाह रहे हैं कि मैंने राख में बैठ गया, जब मैं धूल में बैठ गया, जब मैं नहीं, वो अपने आप को दीन कर रहे हैं, अपने मन को इतना दीन कर रहे हैं परमेश्वर के आगे। और जब वो अपने मन को दीन करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और परमेश्वर से प्रार्थना का हमारा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जब हम उपवास रख रहे हैं तो परमेश्वर के अपनी जो भी समस्या है, हमें उस समस्या को परमेश्वर के सौंप के रखना है कि परमेश्वर पिता, मैंने आज उपवास रखकर आपसे ये प्रार्थना में मांगा है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है। हम तो कुछ ना कुछ परमेश्वर से मांगते ही रहते हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वही परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी मेरे बहन और भाइयों ने उपवास रखे हैं वो उपवास के साथ क्या करें, अपनी बीजेपी सरकार के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश में और अच्छा और बेहतरीन काम हो सके और किसी की जाति धर्म के पीछे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि लोग जितनी प्रार्थनाएं करते हैं उतने हमारे देश पे से जो विपत्ति के बंधन है, जो लड़ाई झगड़े के बंधन है, ये सब क्या होगा, धीरे धीरे टूट जाएंगे और हमारा देश क्या करेगा, आगे तरक्की करेगा। तो हमें अपने देश के लिए भी प्रार्थना करनी है, अपने विश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है और अपने देश के चलाने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है और अपने सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और जब हम जो दीनता नम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। तो मैं इन सभी बहन भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो भी पाप काम कर रही है आप उसे निकालें और दीनता नम्रता के साथ आज ही उपवास रखकर प्रभु के आगे समर्पित रखिए अपनी सारी समस्याएं। कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा नहीं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, परमेश्वर हमारा बेस्ट उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आप वचनों पर ध्यान करो। अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो तरह तरह के लोग अपने अपने वचनों को देते हैं, तो आप उन वचनों को खुद बाइबल से पढ़ो और बाइबल में देखो। जब बाइबल से आप वचनों को पढ़ोगे तो परमेश्वर खुद आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करेगा, तो आपका जीवन खुद ना खुद बदलता जाएगा। आप एक बार अपने घर में वचनों को पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि किस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और जो मुझे पढ़ना है, उपवास के समय उपवास के वचनों को पढ़ना है। और जो हम 365 दिन हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहते हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमने मेरे परिवार को और मुझे 365 दिन अपनी स्तुति प्रशंसा में निकालता है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं सारी आशीषों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप भी 365 दिन, इन 40 दिनों में तो आपको स्तुति आराधना करनी है, लेकिन 365 दिन भी आपको बराबर स्तुति आराधना करनी है। और फिर परमेश्वर के काम को देखिए, परमेश्वर आपकी हर परेशानी से, हर समस्या से आपको क्या करेगा, आज़ाद करेगा और सारे बंधनों को तोड़ देगा। जो भी शैतान की ताकत है तुम्हारे अंदर काम करेंगी वो सारी। प्यारे प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिता, तेरी बेटी बेटियों को आपके चरणों में लेकर आ रहे हैं, जो उपवास के दिन प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदाबन। उनकी सारी समस्याओं को आपके समीप रखते हैं मेरे खुदाबन। जो भी आपसे आपके बेटे बेटी मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदाबन। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनको भी वचन बढ़ाने में उनकी भी सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि उनके द्वारा भी आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। कि आपके बेटे के कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, लहू आना व्यर्थ न जाए, सूली की मौत व्यर्थ न जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमारे
ये प्रार्थना को सुनना और कबूल करना। मेरे खुदाबंद में सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। खुदाबंद में जो भी मांगती है यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे।